नमस्कार साथियों। आज हम लोग फिजिक्स के अध्याय 1 के लेक्चर नंबर 5 पर हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में और विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था और कूलाम के नियम के बारे में भी बताया था। तो लगभग हमने जितने बेसिक चैप्टर थे उनको कवर कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी भी विद्युत बिंदु पर, मान लीजिए अगर विद्युत क्षेत्र का अनुभव यहाँ तक हो रहा है इस प्रकार से, इसके कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर कोई एक एकांक धनावेश है, कोई एक क्या है, एकांक धनावेश है। उस धनावेश पर जितना बल का वो अनुभव करेगा उसे उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश के कारण जितना बल का अनुभव वो एकांक धनावेश करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ तक किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा रहा है, तो इस पर कोई इस क्षेत्र में कहीं पर भी एक बिंदु है जिस पर एकांक धनावेश रखा गया है। अब इस एकांक धनावेश के कारण जितना बल का यह अनुभव करेगा उसे उस विद्युत क्षेत्र का क्या कहेंगे, तो उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसका मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर, मान लें, माना कि किसी बिंदु पर मान लेते हैं क्या कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 है, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्या मान लेते हैं, Q0 है, तथा उस बिंदु पर F बल अनुभव करता है, बिंदु पर F बल अनुभव करता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, करता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर F बट्टे क्यू नॉट। ठीक, क्या हो जाता है, जैसे परिभाषा में क्या कहा, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर जो बल का अनुभव कर रहा है, एकांक धनावेश पर जो जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि मान लेते हैं कि किसी कोई परीक्षण आवेश Q0 है, तब उस पर जो बल का अनुभव होगा उसको मान लेते हैं कि F है। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर F बट्टे Q0 होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी का सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सॉरी अदिश रूप में, अदिश राशि है, अदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर F बट्टे Q0। ठीक, ये अदिश रूप में हो गया और ये नॉर्मल रूप में है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, F बट्टे Q0। अदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बट्टे Q0। अब इसी को देखते हैं, इसी का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक के लिए, SI मात्रक के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका मात्रक SI में मात्रक इसी फार्मूले से निकालेंगे, तो क्या होता है, E बराबर F बट्टे Q। अब देखिए सबका मात्रक रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग अगर फॉर्मूला याद कर ले तो उसका परिभाषा भी बना सकते हैं और उसके मात्रक भी निकाल सकते हैं और उसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर एकांक आवेश एकांक आवेश तथा लगने वाले बल लगने वाले बल के बराबर होता है, बराबर होता है। जहां पर बल क्या है, वेक्टर एफ है, और एकांक आवेश क्या है, क्यू नॉट है। तो अब इससे हम क्या देखते हैं, मात्रक देख लेते हैं कि इसका SI मात्रक क्या बनता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्यू नॉट। एफ मतलब बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू नॉट मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यहां से मात्रक निकल कर क्या आता है, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार से हम लोग इसका क्या निकाल दिए, एसआई मात्रक। देखिए इसी फॉर्मूले से क्या बन गया, इसका एसआई मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, जो बल का मात्रक होगा उसका, और जो आवेश का मात्रक होगा उसके अनुपात का होगा। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ से क्या बन गया, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या शॉर्टकट में इसको न्यूटन प्रति कूलाम कहते हैं, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा इसका एसआई मात्रक। अब इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोग कहीं पर थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। तो इसका विमीय सूत्र, ठीक, एक मिनट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, विमीय सूत्र, तो इसी फार्मूले से आपका विमीय सूत्र भी बन जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला, E बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट। तो एफ मतलब बल, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, और क्यू यानी आवेश, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, ए टी, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, एफ का मात्रक क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, और क्यू का मात्रक विमीय सूत्र क्या होता है, ए टी। ठीक, अब यहां से आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम एल टी के पावर इसमें 1 है, और इसमें -2 है, ये टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 और -2 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पर ए है, ए के पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो ये किसका विमीय सूत्र बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बन गया। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही पेज में पूरा हमने बता दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, उसका मात्रक भी, विमीय सूत्र भी, और उसका डेरिवेशन भी निकाल कर हमने दिखाया है। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हम लोग देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे हम किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बिंदु O है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। क्या मान लिए, एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु मान लेते हैं क्या है, P। एक बिंदु मान लेते हैं P है, कितने दूरी पर, R दूरी पर, मतलब O से P की दूरी कितनी है, R है। ठीक, और इसके बल की दिशा किधर है, इसके आगे, ये बल की दिशा हो गया। ठीक, और इस पर कोई आवेश मान लेते हैं कि Q नॉट है, इस पर कोई आवेश मान लेते हैं क्या है, Q नॉट है। देखिए क्या हमने बताया कि एक बिंदु मान लेते हैं कि O पर कोई एक बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है।
उससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और मान लेते हैं कि बिंदु P जहां है उसी पर एक और बिंदु आवेश कौन सा रखा गया है, Q0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, माना कि किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है तथा तथा उससे आर दूरी पर उससे आर दूरी पर उससे क्या आर दूरी पर आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना या तीव्रता ज्ञात करना है। क्या मान लिया हमने कि एक बिंदु O है जिस पर एक बिंदु आवेश क्या है, प्लस Q है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और हम लोग क्या मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। और क्या मान लेते हैं, मान लें कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। क्या रखा गया है, Q0 रखा गया है। ठीक है, तो फिर कूलाम के नियम से क्या क्या हमें बताया कि P पर भी एक परीक्षण आवेश क्या रखा गया है, Q0 रखा गया है। हमके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है, बिंदु P पर जो O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो ठीक है, फिर इसके बाद कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से Q0 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला बल कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, कूलाम का नियम है। यह क्या है भाई, तो यह क्या है, ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है बच्चों, तो यहाँ पर K क्या दिखा रहा है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक। K क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक। अगर इसको हम लोग मान लें क्या, समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 1। फिर क्या हो जाएगा, अब हमको निकालना क्या है, तो हमको बिंदु P पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने कूलाम के नियम से क्या देखा कि इस किसी Q नॉट के पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अभी जस्ट पीछे हमने बताया था कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता था E बराबर क्या, E बराबर F बट्टे Q नॉट। क्या होता था, E बराबर F बट्टे Q नॉट। तो हम लोग क्या चाहिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अभी हमने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, जस्ट पीछे अभी बताया था, आप वीडियो पीछे करके देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था। क्या बताया था वहां से? E बराबर क्या होता है? F बट्टे क्यू नॉट। क्या होता है? F बट्टे क्यू नॉट। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 से F बराबर क्या आ गया है? 1/4 के इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से F के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 1 से F के मान को F के मान को समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आप इधर के लिख लिए होंगे तो इधर का मिटा दें, हम जगह की थोड़ी कमी है फिर भी देखते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? F बट्टे Q0, क्योंकि अभी हमने पीछे निकाला था किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर F बट्टे क्यू नॉट। और F का मान क्या है भाई? तो F का मान है 1/4 इस F की जगह पर हम इस मान को रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 के इंटू क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर, और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। पूरे के पावर में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। ठीक है, आप इसका अभी और आगे है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा। आगे देखते हैं इसके आगे क्या हो जाएगा। आगे देखिए, आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर क्या लिखा है? 1/4 के इंटू क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर, पूरे के पावर में क्या है? क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को काट दिए तो बचा क्या? E बराबर बचा 1/4 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या बच गया? E बराबर 1/4 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यही हमारा है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इसी का अगर सदिश के रूप में निकाले तो क्या हो जाएगा? सदिश रूप में इसी का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेन जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो यही है। ठीक है, क्या है? E बराबर 1/4 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन इसी का अगर सदिश रूप में देखें तो क्या हो जाएगा? सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या होता है? वेक्टर E बराबर 1/4 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये क्या दिखा रहा है? एकांक सदिश की दिशा को। यूनिट वेक्टर R क्या है? जहां यूनिट वेक्टर R 0 से P की ओर एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर R क्या दर्शा रहा है? 0 से P की ओर, सॉरी 0 बोल रहे हैं बार बार, माफ कीजिएगा, O से P की ओर, O से P की ओर क्या दिखा रहा है? इसका यूनिट वेक्टर R। ठीक है, दिशा एकांक सदिश बता रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। फिर अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्या K क्या है? वायु या निर्वात में रखा गया है, तब इसका व्यंजक क्या होगा? कहाँ रखा गया है K? वायु या निर्वात में। तो क्या मान लें हम? यदि वायु या निर्वात में K बराबर 1 हो तो समीकरण किससे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K की जगह पर क्या रखेंगे? 1।
एक का गुणा किसी में भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू बट्टे आर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा, अभिष्ट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक। यही क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको भी सदिश रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, इसका सदिश रूप इसी के जैसे सेम क्या, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर या आर कैप। जो आर कैप क्या दिखा रहा है, ओ से पी की ओर एकांक सदिश, ओ से पी की ओर एकांक सदिश। तो बच्चों आज हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को एक बार पीछे स्किप करके देखिएगा, दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।